स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करेंगे एक नए टॉपिक की और ये टॉपिक हर स्टूडेंट की लाइफ से रिलेट है। टॉपिक है कि अनिश्चित और लंबी आरएस की जो तैयारी है, इसके साथ साथ में ऐसा कौन से प्लान्स अपने को रखने चाहिए जो अपने को लगातार मोटिवेट करते रहेंगे और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की प्रोवाइड करते रहेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी अपने मानसिक रूप से कि अपने स्टेबल और मोटिवेट रह की तैयारी करें। तो अपने इन सब मुद्दों पे बात करेंगे और प्लान बी की बात करेंगे। मैंने यहाँ पे संदीप भैया की फ़ोटो लगाई है, आपको याद होगा एस्पिरेंट सीरीज़ के। तो कई बार ऐसा होता है कि अपने प्लान ए जो लेके चलते हैं वो डिले हो जाता है या लेट हो जाता है, और इसलिए अपने को प्लान बी भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसी मुद्दे पर अपने डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपने बात करते हैं आरएस एग्जाम की। देखो, अप्रोक्सीमेटली आरएस एग्जाम टाइम ले रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जैसे इसी एग्जाम को देख लो आप, अगस्त में इसका रिजल्ट आया था मेंस का, और अब तक इसके इंटरव्यू होने बाकी हैं। तो मैं भी जब तक इंटरव्यू होकर कंप्लीट होंगे तो दोबारा अगस्त आ जाएगा। मतलब इंटरव्यू से इंटरव्यू के बीच में 1 साल लग रहा है। उससे पहले 1 साल प्री और मेंस के बीच में लग गया 2 साल, और जब तक शायद मैं भी ज्वाइनिंग, तो 2-3 साल एग्जाम में लग रहे हैं। और ये हर एग्जाम, जितने भी आरएस के एग्जाम हो रहे हैं, जो भी इतना टाइम लगता है राजस्थान में, तो अपने को प्रिपेयर रहना चाहिए। 2-3 साल इस चीज़ में लगेंगे। और दूसरी बात है जो अपने को ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होता है कि आरएस का एक अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, और अगर अपने पूरी तरीके से आरएस पे फोकस रखेंगे तो ये है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तब तक 6 साल हो जाएंगे। और 6 साल, एंड ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोग ग्रामीण परिवेश के हैं, और अधिकतर नहीं तो कोई ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करते अधिकतर लोग, कि वो लगातार तैयारी करते रहे 7-8 साल तक, उनको कोई समस्या ना हो। तो सिटी के भी हैं तो भी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के होते हैं, तो इश्यू आने स्टार्ट हो जाते हैं कि जल्दी सी नौकरी लगनी है। इन सब के लिए प्लान भी आपको कुछ रखने चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। मेरा ऐसा मानना है कि प्लान भी आपको रखनी चाहिए। तो अच्छा, साइड जो प्रिपरेशन है उसके बेनिफिट्स क्या और क्या क्या प्रिपरेशन है उस पर अपने डिटेल में बात करेंगे आगे वीडियो में। तो अपने बेनिफिट्स देखते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि अगस्त में वैकेंसी आने की बात थी पिछले में, फिर किसी ने कहा सितंबर में वैकेंसी आएगी, किसी ने कहा अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, फिर नवंबर में वैकेंसी आएगी। तो इससे हुआ ये कि वैकेंसी आ रही है, बहुत सारे लोग नवंबर दिसंबर के बाद में पढ़ाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो आरएस की पढ़ के थक गए, और कहीं ना कहीं सामने ऐसा टारगेट नहीं दिख रहा, तो वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है और वो पढ़ाई कम हो जाती है। तो साइड प्रिपरेशन का ये फायदा है, अगर आप और वो सीधे वेट एंड वॉच पे आ गए वो कुछ लोग कि ठीक है अब भर्ती आएगी तभी देखेंगे, तब तक तो थोड़ा बहुत 2-3 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हैं। तो मेरे को लगता है इससे टाइम भी खराब हो रहा है। तो इस सिचुएशन से, ऐसी सिचुएशन से जो है, वो साइड प्रिपरेशन जो आपको बचाती है। दूसरी, प्लान भी आपको सिक्योरिटी सेंस देती है कि आरएस, आपको पता है रिटन एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर भी रह जाते हैं, और कुछ भी एग्जाम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर और कोई साइड प्लान रखते हो तो आपको ये सिक्योरिटी रहती है कि ठीक है, इसमें नहीं हुआ था मेरा, इसमें हो जाएगा, और मेरे पास में एक प्लान भी रहेगा। दूसरा, बैटरी यूटिलाइजेशन डाउन टाइम। कई बार क्या होता है आरएस के बाद में कई लोगों के जैसे मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो उनके बाद एक डाउन टाइम स्टार्ट होता है कि अब क्या करें। तो एकदम से डाउन जाने से अच्छा है कि अगर आपके पास प्लान भी रहेगा तो इतने ज़्यादा आप डाउन नहीं जाओगे। अगर आप कहीं से अनसक्सेसफुल होते हो तो दूसरी जगह आपको लगेगा कि यहाँ सक्सेस मिल सकती है। और इसके अलावा जो मेरे को बेनिफिट्स लगता है कि कुछ, जैसे आप कोई और चीज़ पढ़ते हो तो कुछ आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी, जो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में आपको, चाहे आपके आरएस के 4th पेपर में काम आए, 3rd पेपर में काम आए, इंटरव्यू में काम आए, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी वो, अगर सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ है। ये बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँ। इसके अलावा एकेडमिक्स है। अब मेरे को लगता है कि आप कर क्या सकते हो। मेरे को लगता है 2 प्लान व्यक्ति को रख सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर आरएस की तैयारी कर रहा है, तो एक तो उसे एकेडमिक्स में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना चाहिए, और दूसरा एक साइड की प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। एकेडमिक्स में क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति ने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, तो वो बीएड वगैरह कर सकता है, ताकि वो कल को ऐसा हो कि टाइम लग रहा है तो टीचर वगैरह की कोई वैकेंसी दे ले। ऐसा नहीं है कि वो टीचर के ही पीछे लगे, पर ठीक है वो बीएड वगैरह एक कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने बीए करके या बीएससी करके बाद एमए करना चाहता है, तो एमए करने के बाद भी उसके पास स्कोप रहता है कि कहीं ना कहीं वो पढ़े, और अगर इन केस अगर कहीं सिलेक्शन नहीं होता तो वो कहीं पढ़ाए, तो उसको एक सब्जेक्ट की नॉलेज रहे। कोई व्यक्ति एमएससी वगैरह भी कर सकता है बीएससी के बाद में। जैसे एमएससी केमिस्ट्री, हर साल बहुत सारी वैकेंसी एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए निकलती है। जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है, उससे पहले जूनियर साइंटिस्ट की वैकेंसी वगैरह, बहुत सारी वैकेंसीज होती है जो एमएससी लेवल पे आती है।
इसके बाद में कुछ क्वालिफिकेशंस और हैं जो मेरे को लगता है, जैसे आप अगर साथ साथ करें तो आपको अगर फ्री टाइम है तो थोड़ा बहुत नेट का एग्ज़ाम दे के दे सकते हो, यूजीसी नेट का। अगर आप बीएस से हो, अगर आप मैथ साइंस इनसे हो तो सीएसआर का जो नेट है वो एग्ज़ाम की तैयारी करके दे सकते हो। इससे आपके सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, इससे आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा और साथ में आपके पास एक क्वालिफिकेशन रहेगी, तो आपको सिक्योरिटी रहेगी कि ठीक है मेरे पास नेट है, अगर मैं किसी कॉलेज स्कूल में भी पढ़ाऊँगा तो अच्छे खासे मैं अपना जो है जीवन चला सकता हूँ। दूसरा आप सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम भी दे सकते हो जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं टीचर वैकेंसी के लिए, तो आप केवी वगैरह में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये है। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें तो वो थी कि जो आपको एकेडमिक्स में चालू रखनी है साथ साथ में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कौन सी कर सकते हो। देखो जो वो मैं मेरे आधार पे बता रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम मैं आरएस के साथ साथ मेरा आरएस का भी इंटरव्यू है, और इन सब का भी मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, तो मुझे पता है कि ये तो कर सकते हैं। और तो क्योंकि जो आदमी खुद कर रखता है वो तो बारे में कह ही सकता है कॉन्फिडेंस से कि ये तो हो सकते हैं। तो देखो एक एग्ज़ाम होता है सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है, 5400 ग्रेड पे का यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है। यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है, यूपीएससी बाद में इंटरव्यू वगैरह लेती है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें असिस्टेंट कमांडेंट लगते हैं, अच्छी पोस्ट है। तो इसके अगर अपने एग्ज़ाम की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो 25 साल का है, ओबीसी में लगभग 27 साल का है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और इस एग्ज़ाम के लिए अगर मैं आपको बेसिक बात बताऊं, इस एग्ज़ाम का इस बार मेरा इंटरव्यू है सीएपीएफ एसी का, रिटर्न क्लियर करने के बाद में इंटरव्यू होता है। तो इस बार मेरा इंटरव्यू है, इससे पहले भी मैंने इसका इंटरव्यू दिया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है बिना किसी खास प्रिपरेशन के। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे ही लग जाओ। अगर आप इसकी साइड प्रिपरेशन 1 घंटे भी प्रिपरेशन कर रहे हो आरएस के साथ साथ में, और 1-2 महीने भी प्रिपरेशन कर ली, तो आप 30-40 घंटे की पढ़ाई से निकाल दो। बस इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको थोड़ी सी साइंस आनी चाहिए, थोड़ी सी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको ठीक ठीक आनी चाहिए, लगभग 11th-12th की। और इसके अलावा आपको मैथ आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पेपर होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें साइंस और मैथ आती है। इसके अलावा जीके आपका जो राजस्थान आप आरएस के लिए कर रहे हो वो इनफ है, उसमें इंडिया जीके आती है, राजस्थान जीके, तो इसमें कोई लेन देना है नहीं। तो इंडिया जीके आपने उसमें आती है तो वो एग्ज़ाम कर सकते हो। जो इसमें पेपर 2 होता है, रिटन एग्जाम होता है, उसमें आपको ऐसे लिखने रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वही चीज़ करनी है जो आप आरएस के 4th पेपर में कर रहे हो। बस ये है कि इसमें आपको इंग्लिश में लिखना है। ऐसे के अलावा जो 120 नंबर का पेपर होता है वो आपको इंग्लिश में लिखना होता है, रिपोर्ट राइटिंग, उसके अलावा आर्ग्यूमेंट, और इसके अलावा प्रेसिज राइटिंग वगैरह आपको इंग्लिश में लिखनी होती है। तो सीएपीएफ का एग्ज़ाम कोई भी व्यक्ति जिसकी साइंस ठीक है, मैथ ठीक है, और जिसकी थोड़ी बहुत इंग्लिश थोड़ी बहुत लिख सकता है, जो मामूली इंग्लिश लिखने को एलिजिबल है, वो आराम से इसको कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश आपको थोड़ी सी लिखनी पड़ती है रिटन में, तो आपको इतनी तो चाहिए। तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, और हर सबसे अच्छी बात यूपीएससी करवाती है, तो हर साल करवाती है। अब 7 अगस्त को, पिछले 7 अगस्त को एग्ज़ाम था, और 2022 को, इस 7 अगस्त को भी एग्ज़ाम है, और ये 7 अगस्त आएगा, इससे पहले पहले पिछली भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 1 साल की प्रोसेस है, और प्रॉपर डे टू डे इसमें एग्ज़ाम होते हैं, तो बहुत ही इस पर आप ध्यान दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी केमिस्ट्री से एमएससी है, आप फूड टेक्नोलॉजी से कोई डिग्री कर रखी है आपने, एग्रीकल्चर से कोई डिग्री कर रखी, तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो। अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर की 200 वैकेंसी आई हुई है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 100 वैकेंसी, 100 पोस्ट और फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्रिएट की है, तो वो 100 पोस्ट कहीं ना कहीं उसकी दोबारा वैकेंसी आएगी, तो ऐसी आप तैयारी कर सकते हो। कहीं ना कहीं इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। और इस बार भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के तो हम तैयारी करवा रहे हैं, टेलीग्राम पे हमारे ऐप पे हम बुक वगैरह लॉन्च की है, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के हैं जो आरएस वारिस की तैयारी कर रहे हैं, पर एक बार सिक्योरिटी के लिए एक बार फूड सेफ्टी ऑफिसर कर रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी ग्रेजुएशन में आपने, जैसे आपका अभी आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है, और सीईटी क्योंकि दोबारा होगी, इस साल नहीं तो अगली बार दोबारा हो जाएगी, अगर आपका इस बार आपने एग्ज़ाम नहीं दिया ग्रेजुएशन वाला तो अगली बार दे लेना। ऐसे एग्ज़ाम जब आप देते हो तो इसमें जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी आ रही है, तो आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर सकते हो। आपका थोड़ा सा अगर आपको अकाउंट वगैरह समझ में आते हैं और इकोनॉमिक्स थोड़ी समझ में आती है, तो आप आराम से ये एग्ज़ाम कर सकते हो। अगेन थोड़ी सी साइंस इसमें पेपर 1 में आती है, और अकाउंट और इकोनॉमिक्स और कुछ से जीआर जो रूल्स वगैरह हैं वो आपको रटने होते हैं। वो ज़्यादा इतनी उसकी कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट नहीं आती है, तो आराम से ये भी हो सकता है।
बस शर्त ये है कि आपका जो है CET ग्रेजुएशन वो आप उसमें पास है होने चाहिए। तो ये इस अकॉर्डिंग जो तैयारी है ये जूनियर अकाउंटेंट की आप कर सकते हो। इसके अलावा मेरे को लगता है कि अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट की है और जैसे आप 21, 22, 23 साल की हो और अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है और आपकी घर की सिचुएशन ऐसी है कि अगर 1-2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ठीक नहीं है, आपको जल्दी से नौकरी लगना है। तो आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने CET 12th वाला दिया होगा और अगर आपके 70-80% सही हो रहे हैं तो आप LDC की वैकेंसी बोल रहे हैं आएगी और कांस्टेबल की भी आएगी। तो LDC और कांस्टेबल जैसे एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि LDC और कांस्टेबल देने से आप LDC कांस्टेबल ही बन गए, वो तो सिक्योरिटी। आपको अगर आगे तैयारी रखनी है तो ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देते ही अगले दिन आपको लेके चले गए कि ठीक है आप LDC ज्वाइन कर लो। आपको टाइम लगता है 1-2 साल का, उस 1-2 साल में आप RS कंटिन्यू करो। 1-2 साल अभी इसके LDC के मतलब 6 महीने पड़े हैं, तो आपके पास अगेन 2 साल हैं और 1 साल से अगर आप तैयारी कर रहे हो 3 साल RS के लिए इनफ होते हैं। और LDC ऐसा तो आप ऐसी छोटी-छोटी तैयारियाँ कर सकते हो। LDC का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने 2018 वाली LDC की थी क्लियर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आराम से हो जाती है और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जब मैंने कांस्टेबल भी दिया था 18 वाला, तो उससे भी वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर था। तो वो एग्ज़ाम आपको कहीं न कहीं, चाहे चलो ठीक है आप उसको जॉइन करो, उसके कुछ करो ना करो वो अलग बात है, पर आपको कॉन्फिडेंस देते हैं वो एग्ज़ाम की ठीक है आप ये एग्ज़ाम तो कर सकते हो। तो ऐसी तैयारी आप ज़रूर करें साथ में। इसके अलावा जैसे RS की तैयारी कर रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर की भी आपको पता है कि ये दोनों साथ ही चलते हैं, एक ही थाली के ये है। सब इंस्पेक्टर और RS हमेशा से साथ आते हैं, साथ ही इनके एग्ज़ाम, साथ ही इनके फिजिकल, मेंस के साथ में इसका फिजिकल, ये पिछले कई 2 एग्ज़ाम से तो ट्रेंड चल रहा है। तब इसकी आपको स्पेशल तैयारी तो नहीं है, सब इंस्पेक्टर की कोई ऐसी कोई स्पेशल तैयारी नहीं है जो RS से हट के है। वही हिंदी, वही GK, उसमें हिंदी का स्पेशल पेपर होता है। वही बात है, उसकी थोड़ी हिंदी वाइड है, पर ज़्यादा वाइड भी, जैसी वाइड भी नहीं है कि सारा ही अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वो 20-30 नंबर का थोड़ा एक्स्ट्रा है जो SI में एक्स्ट्रा है। अब इसके लिए मेरे को लगता है कि और कोई तैयारी करो ना करो, कम से कम अगर 20 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज भी करें तो इनफ होती है। फिजिकल नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज, वेट थोड़ा कंट्रोल में रहे, ठीक है, थोड़ा वेट कंट्रोल में रहे और थोड़ी अपनी फिटनेस कंट्रोल में रहे, तो इन केस अगर अपना एग्जाम कल को पास होता है पेपर, तो बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं तो पेपर पास करने के बाद ऐसे ही बोलते हैं कि अब हम फिजिकल कर लेंगे क्या। तो देखो एक एक रेंज होती है, इस रेंज में अगर आप हो तो आप वेट कंट्रोल कर सकते हो, फिजिकल कर सकते हो। अगर आप इस रेंज से भी बाहर हो तो फिर आपका फिजिकल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि SI का फिजिकल वन ऑफ द टफ फिजिकल है। जो मैं मेरे को लगता है, मैं CAP FSC का भी मैंने फिजिकल किया, तो मैं कह सकता हूँ फिजिकल करना एक टफ काम है, ईजी नहीं। और SI का फिजिकल तो वास्तव में हार्ड है। तो इसके लिए आप 20-30 मिनट अगर रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करते रहो तो ऐसा नहीं हो आपको कोई RS की तैयारी में कोई बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा, या आपका कोई आप RS बढ़ते बढ़ते जैसे आपकी इसी वजह से रैंक नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उससे आप फिजिकली फिट रहोगे और आपको अगर इन केस अगर आपका एग्जाम कल को क्लियर होता है, ठीक है, तो आप फिजिकली फिट हो, तैयार हो कि हाँ ठीक है, मैं अगर अब एग्जाम क्लियर हो तो मैं फिजिकल भी तैयारी कर लूँगा। तो ये सब बातें इसलिए थी कि क्योंकि बार बार वैकेंसी लेट होती जा रही है। RS की वैकेंसी कई लोग बोल रहे हैं अप्रैल में आ रही है, कई मई में बोल रहे हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ठीक है कभी भी आए, अप्रैल मई में भी आ जाएगी, मई में आ जाएगी, मुझे मई की लग रहा है। अगर मई में कभी भी आ जाए, क्योंकि वो लेटर दोबारा RPC ने बोला है कि हमने कार्मिक विभाग को भेजा है। फिर भी स्लो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस की ये साथ में चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट रखती है और आप अलग तैयारी करने से आपको ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। मैंने खुद ने ACF उसमें अगेन 2 ऑप्शनल थे, केमिस्ट्री था, उसमें इन्वायरमेंट ऑप्शनल था, उसमें इंग्लिश का एक अलग से पेपर था, GK का अलग से पेपर था, 4 पेपर थे। उसकी मैंने तैयारी की थी, इंटरव्यू बाकायदा दिया था मैंने उसका, RS की तैयारी के साथ साथ में। तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ठीक है अपने उसका इंटरव्यू तक पहुँचे तो अपने कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। कॉन्फिडेंस बूस्ट एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबी तैयारी है, लंबी तैयारी में जनरली आदमी डिमोरलाइज हो जाता है और बहुत सारी सिचुएशन उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने को मिल जाएगा।